वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। मोमेंट ऑफ फोर्स एंड कपल, उसके ऊपर आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे 4 मार्क्स के लिए। एकदम सिंपल है और हार्डली 3 या 4 मिनट में आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। टाइप 3 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ फोर्स एंड कपल। तो सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखिए, 4 फोर्सेस ऑफ 30 न्यूटन। तो यहाँ पे हमें फोर्सेस दिए और उनका डायरेक्शन दिया है। 4 फोर्सेस ऑफ 30 न्यूटन, 30 न्यूटन अपवर्ड, 40 न्यूटन डाउनवर्ड, 70 न्यूटन अपवर्ड एंड 60 न्यूटन डाउनवर्ड आर एक्टिंग इन सीरीज। सभी सीरीज में दिए, सभी सीरीज में दिए मतलब ऐसा सीरीज में दिए, सीरीज में दिए। डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस आर 400 mm, 600 mm एंड 800 mm रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस भी उन्होंने दिया है। तो पहला वाला आपका फोर्स क्या है, 30 न्यूटन। मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। 30 न्यूटन फोर्स अपवर्ड बोला है, 30 न्यूटन अपवर्ड। देन सेकंड फोर्स 40 न्यूटन, 40 न्यूटन डाउनवर्ड। देन डिस्टेंस दिया है 400, 600 एंड 800। देखिए आपका डिस्टेंस कितना रहेगा, अज्यूम करेंगे आपका फर्स्ट फोर्स है, फर्स्ट फोर्स से आपका डिस्टेंस कितना रहेगा 400 mm। तो कितना है, डाउनवर्ड है, तो 40 न्यूटन आपका डाउनवर्ड है। देन 70 न्यूटन अपवर्ड है, 70 न्यूटन अपवर्ड है। देन 60 न्यूटन डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे 60 न्यूटन आपका डाउनवर्ड है, 60 न्यूटन। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस उन्होंने दिया है। द फोर्सेस आर 400 mm, 600 mm एंड 800 mm रिस्पेक्टिवली। तो पहला जो डिस्टेंस है, फर्स्ट डिस्टेंस 400 mm है। The next distance 600 mm, next distance 800 mm और सभी वैल्यू आपके mm में, mm 400, 600 एंड 800। तो फोर्स को नाम भी दे देता हूँ मैं यहाँ पे। जो पहला वाला फोर्स है उसे नाम देता हूँ A, और इन्हें ए बी सी डी हम लोग नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए किसी एक को फोर्स तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसे हम लोग एज्यूम करते हैं मोमेंट अबाउट पॉइंट ए फोर्स के लिए हम लोग मोमेंट एज्यूम करेंगे। देन हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया था कौन से पॉइंट के लिए हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट फोर्स से हम लोग उसके लिए मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो find moment of couple, consider moment of force about point A, consider moment of force about point A। तो moment of force about point A, जो क्लॉकवाइज घूमेगा वो पॉजिटिव लेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा उसे हम लोग निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मोमेंट अबाउट पॉइंट है, तो पॉइंट ए का हम लोग जो कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे आपका मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। पॉइंट ए के लिए आपका मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। वो ध्यान में रखना है, जिसके लिए हमें मोमेंट बोला है वहाँ पे लिए क्या होगा, आपका मोमेंट वहाँ पे 0 होगा। मतलब 30 इंटू यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, नहीं है, वहाँ पे लाइफ फोर्स आपका वही लाइन के ऊपर है, तो ये ऊपर 0 हो जाएगा। मोमेंट अबाउट पॉइंट है 0। देन देखिए अभी स्टार्ट करेंगे। 40 न्यूटन कैसे घूमेगा, फ्रॉम द पॉइंट ए, पॉइंट ए से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसे नाम देता हूँ बी, इसे नाम देता हूँ सी, नाम नहीं दिया तो भी चलेगा, इसे नाम देता हूँ डी। देखिए जो आपका बी वाला फोर्स है वो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। बी वाला फोर्स कैसे घूमेगा, ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए फोर्स का वैल्यू कितना है 40,
इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 400, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए से डिस्टेंस कितना है 400, क्लॉकवाइज है इसीलिए पॉजिटिव, आपका क्या रहेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन 70, पॉइंट ए से 70 का देखिए 70 कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, कैसे घूमेगा, ऐसे घूम के तो नहीं आएगा, तो कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे, तो निगेटिव आएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। 70 फोर्स का वैल्यू 70, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है 400 प्लस 600 कितना होगा 1000, 70 इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर कैसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस आएगा। देन 60 आपका क्लॉकवाइज घूमेगा, तो यहाँ से ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे उल्टा घूम के नहीं जाएगा, कैसे घूमेगा ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, तो 60 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द पॉइंट ए, 400 600 800 कितना होगा 1800, तो यहाँ पे हम लोग टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे। जो आपका क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव, जो एंटी क्लॉकवाइज है वो निगेटिव, तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 40 इंटू 400 माइनस 70 इंटू 1000 प्लस 60 इंटू 1800, तो आपका वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव 54000, 54000, और यूनिट क्या है आपका न्यूटन mm, फोर्स का वैल्यू आपका न्यूटन में, आपका डिस्टेंस mm में, तो यहाँ पे आपका आया 54000 न्यूटन mm। तो पॉजिटिव मतलब कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज होगा, कैसे होगा क्लॉकवाइज होगा, एक ए के लिए क्या होगा 0, ए पॉइंट के लिए क्या होगा 0, तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, मोमेंट 54000 न्यूटन mm। तो एकदम सिंपल है, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। देन हम लोग क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, ये भी एकदम सिंपल है। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन क्या बोला है वहाँ पे, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए फॉर द फोर्स सिस्टम शोन इन फिगर। तो पॉइंट ए के लिए आपको मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो कंसीडर मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए, तो यहाँ पे भी टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए के लिए हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे आपका एक उन्होंने रेक्टेंगल दिया है, तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, यहाँ पे फोर्स एक्ट हुए, 2 वर्टिकल फोर्स है, 3 वर्टिकल फोर्स है, 15 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड 30 न्यूटन। 15 एंड 10 आपका डाउनवर्ड है, 30 आपका अपवर्ड है। देन 2 हॉरिजॉन्टल फोर्स है, 20 न्यूटन एंड 30 न्यूटन, एक आपका राइट साइड जा रहा है, आपका लेफ्ट साइड जा रहा है। तो यहाँ पे हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है। देखिए जिस पॉइंट के लिए हमने लिया है ए पॉइंट के लिए, उसमें से जो फोर्स जा रहा है उसे हम लोग 0 कर लेंगे। तो ए पॉइंट से आपका कौन सा फोर्स जा रहा है, देखिए एग्जाम में आपको ऐसे करेंगे, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन दिया है और डायग्राम दिया है, तो डायग्राम आपको फिर से रीड्रॉ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डायग्राम रीड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। ए पॉइंट से जो फोर्स आपका निकल रहा है, मतलब 10 और 30, और 30 भी आपका अपवर्ड ए पॉइंट से ही जाएगा, तो ये 10 और 30 आपका क्या होगा 0 होगा। तो इन दोनों को 0 दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, आपका 10 और 30 0 हो जाएगा। और ए से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं ले सकते, क्योंकि ए पॉइंट से ही निकल रहा है, जैसे यहाँ से ए पॉइंट से ही फोर्स निकल रहा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं था। और ये फोर्स आपका ए पॉइंट से ही बाहर जा रहा है, ए पॉइंट ए से ही 30 न्यूटन भी अपवर्ड ए पॉइंट से ही बाहर जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग 0 लेंगे। कौन से फोर्स बचे, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये तो 0 हो गया 10 और 30,
तो अभी सबसे पहले लेंगे आपका 20 न्यूटन फोर्स है, तो कैसे घूमेगा, देखो 20 न्यूटन फोर्स आपका एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ऐसे जाएगा, ना कि ऐसे घूम के जाएगा। कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, निगेटिव। क्या होगा, निगेटिव। ध्यान देना कितना होगा, निगेटिव माइनस फोर्स इंटू, देखिए फोर्स इंटू ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2। कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ना कि ऐसे उल्टा होके जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे घूमेगा तो -20 इंटू 2, ये हुआ आपका, ये 0 हो गया। देन 30 आपका कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, तो पॉजिटिव 30। और यहाँ से ए पॉइंट से फोर्स, देखिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए फोर्स आपका ऐसे घूम रहा है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आपका 2 मीटर, 30 इंटू 2। कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। देन नेक्स्ट फोर्स 15, देखिए 15 आपका कैसे घूमेगा, 15 फोर्स आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, देखिए ऐसे घूमेगा, ना कि ऐसा उल्टा होके जाएगा। ध्यान दिए, ऐसे ऐसा उल्टा होके नहीं जाएगा, कैसे जाएगा, ऐसे ही घूमेगा, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, तो निगेटिव आएगा माइनस। तो फोर्स, देखिए ये फोर्स 15, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए से 3, -15 इंटू 3। तो मोमेंट अबाउट ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे तो हमें क्लॉकवाइज मिला था, पॉजिटिव मिला था, तो यहाँ पे देख लेते कितना वैल्यू आ रहा है, -20 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 2 -15 इंटू 3। तो आपका आ रहा है -25। तो वैल्यू आपका आ रहा है -25, वैल्यू न्यूटन मीटर में, आपका वैल्यू न्यूटन मीटर में। तो मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 25 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे निगेटिव नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एम इज इक्वल टू 25 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे ऐसे चाहे तो लिख सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज। एकदम सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। इसके हम लोग और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसका सोल्यूशन आप नोट कर लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल है, यहाँ भी सिंपली आपको वही कंसेप्ट यूज़ करना है, वही लॉजिक यूज़ करना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का, तो फिर से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। एग्जाम में आप जब सॉल्व करोगे तो फिर से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए फोर्स सिस्टम शोन इन फिगर। और यहाँ पे पॉइंट ए के लिए आपको फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्टली फाइंड आउट करता हूँ। मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, कंसीडर मोमेंट ऑफ फोर्स पॉइंट ए। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, जो फोर्स आपके पॉइंट ए में से जा रहे हैं, देखिए कौन से फोर्स आपके पॉइंट ए में से जा रहे हैं। तो 50 न्यूटन फोर्स आपका पॉइंट ए में से जा रहा है, 60 न्यूटन आपका पॉइंट ए से जा रहा है, तो दोनों क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, दोनों क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है ए के साथ, क्योंकि ए पॉइंट से ही जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ए पॉइंट हमने कंसीडर किया, तो 70 न्यूटन आपका कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे उल्टा नहीं जाएगा। कैसे घूमेगा, ऐसे ही क्लॉकवाइज घूमेगा, ये ध्यान में रखना है। ऐसे उल्टा नहीं घूमेगा, कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव आएगा 70, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 5, कितना है 5,
70 इंटू 5, देखिए 70 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 5, देन 70 हुआ, देन 80, 80 कैसे से घूमेगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, 80 ऐसे उल्टा नहीं जाएगा बराबर, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो -80 इंटू, देखिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 5, ए से डिस्टेंस कितना है यहाँ तक, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5, तो आपका आंसर आएगा टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट है 70 इंटू 5 माइनस 80 इंटू 5, तो -50, तो आपका आंसर आ रहा है -50 न्यूटन मीटर, तो माइनस है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे 50 न्यूटन मीटर, और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे भी शो कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पे ऐसे शो करना, निगेटिव नहीं लिखना है वहाँ पे, 50 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे भी शो कर सकते हो इस साइन यूज़ करके, साइन कन्वेंशन यूज़ करके। देन सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, solution of question number 4, same, calculate the total moment about point A for the force system shown in figure, तो सेम यहाँ पे भी consider moment of force about point A, अबाउट पॉइंट ए के लिए कंसिडर करने के लिए बोला था। देखिए ए से, अब ए के लिए कोई भी यहाँ पे वर्टिकल फोर्स नहीं है, अपवर्ड फोर्स है डाउनवर्ड फोर्स है, कोई भी यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स नहीं है, तो सभी आपके हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो सभी फोर्स आपके आएंगे। देखिए ए पॉइंट से हमें कंसिडर करना है मूवमेंट अबाउट ए, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कौन सा आपका क्लॉकवाइज है कौन सा आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ से हमें ध्यान में रखना है। देखिए 500 न्यूटन आपका कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ऐसे आएगा वो, और ऐसा उल्टा तो नहीं आएगा, ऐसे घूमेगा, तो -500 इंटू आपका डिस्टेंस कितना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 18 18 18 54 और 54, देन 200 कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, देखिए कैसे घूमेगा, ऐसे ही यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे उल्टा नहीं घूमेगा, और ऐसे उल्टा नहीं घूमेगा, कैसे घूमेगा, ऐसे ही डायरेक्शन के साथ क्लॉकवाइज घूमेगा, तो पॉजिटिव 200, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 36, देखिए ए से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 18 + 18 36, देन 150, देखिए 150 आपका कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, कैसे घूमेगा, एंटी ऐसे घूमेगा, यहाँ से डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 150 इंटू 18, तो आपका एंटी क्लॉकवाइज मतलब निगेटिव आएगा, तो मोमेंट अबाउट पॉइंट है, एकदम सिंपल है, तो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, -500 इंटू 54 प्लस 200 इंटू 36 माइनस 150 इंटू 18, तो आपका आंसर आ रहा है -22500 न्यूटन सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे आपका डिस्टेंस सेंटीमीटर में है और आपका फोर्स न्यूटन में है, तो निगेटिव आंसर आया है, तो यहाँ पे ma = 22500 न्यूटन सेंटीमीटर, क्या बोलेंगे इसे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे साइन कन्वेंशन भी शो कर सकते हैं, सिंपल है। देखिए कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, ये कैसे घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, आपको ध्यान में रखना है, तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इन्हीं 6 क्वेश्चन का आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इन्हीं में से एक क्वेश्चन शायद आपका एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे, और मोस्टली यहाँ पे यही 6-7 क्वेश्चन है
तो यहाँ पे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए रेफर फिगर। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए के लिए हमें बोला है। देखिए यहाँ पे कुछ तो ब्रैकेट उन्होंने शो किया है और यहाँ पे एक एंगुलर फोर्स दिखाया है। एंगुलर फोर्स का वैल्यू कितना है 2500 न्यूटन और एंगल यहाँ पे शो किया है। देखिए आपका जो फोर्स है अवे जा रहा है, आपका फोर्स कहाँ पे जा रहा है, अवे जा रहा है। तो उसे रिजॉल्व करने के बाद ये फोर्स भी आपका अवे जाएगा, दोनों फोर्सेस भी आपके अवे जाएंगे रिजॉल्व करने के बाद। फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन वाई डायरेक्शन। आपका एंगुलर फोर्स है 2500 न्यूटन। तो यहाँ पे देखिए एंगल आपका किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2500 cos 30 एफ कॉस थीटा, हमने जो फार्मूला लिखा था प्रैक्टिस किया था, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, जिसके साथ आपका एंगल होता है वहाँ पे हम लोग कॉस लेते हैं। तो 2500 फोर्स का वैल्यू 2500 कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 30, 2500 कॉस 30, 2500 साइन 30, एफ साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 30 है, फोर्स का वैल्यू 2500 है। जिसके साथ एंगल है उसे हम लोग कॉस लेते हैं। देखिए एक्स एक्सिस के साथ आपका एंगल है तो यहाँ पे हमने कॉस लिया है और यहाँ पे आपका साइन आएगा। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे कंसीडर मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए एकदम सिंपल है, यहाँ पे कोई भी फोर्स आपका पॉइंट ए से नहीं जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपके जो दो फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, वर्टिकल फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आपका कैसे मूव होगा, क्लॉकवाइज मूव होगा। देखिए ऐसे मूव होगा क्लॉकवाइज, ऐसे उल्टा तो नहीं आएगा, कैसे आएगा, ऐसे ही क्लॉकवाइज आएगा। तो 2500 cos 30 इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस कितना है 150, ये आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है। 2500 cos 30 इंटू 150, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देन ये आपका फोर्स कैसे मूव होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा। देखिए कैसे मूव होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस आएगा यहाँ पे 2500 साइन 30, कैसे मूव होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 200 इंटू 200। तो आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए हम लोग फाइंड आउट करेंगे 2500 cos 30 इंटू 150 माइनस 2500 साइन 30 इंटू 200। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 74.759 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। यहाँ पे डिस्टेंस आपका mm में है। तो आंसर आपका पॉजिटिव आया है। तो एक से हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज बोलेंगे। कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। आंसर आपका पॉजिटिव आया है तो हम लोग कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। 6 का सोल्यूशन, 6 भी एकदम सिंपल है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस शोन इन फिगर अबाउट पॉइंट सी। तो यहाँ पे हमें पॉइंट सी के लिए फाइंड आउट करना है। कंसीडर मोमेंट अबाउट पॉइंट सी। तो पॉइंट सी के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो फोर्स आपके पॉइंट सी से जा रहे हैं, देखिए 2 न्यूटन फोर्स आपका पॉइंट सी से जा रहा है, 1 न्यूटन फोर्स आपका पॉइंट सी से जा रहा है। तो क्या होंगे, 0 होंगे। तो इन्हें लेने की ज़रूरत नहीं। तो आपका एक ही फोर्स बचा 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन आपका कैसे मूव होगा, क्लॉकवाइज मूव होगा। कैसे मूव होगा, ऐसे उल्टा तो नहीं जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव होगा क्लॉकवाइज। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें उन्हें डिस्टेंस नहीं दिया है तो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या बोला है, ए बी
इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू 1 मीटर। मतलब ए बी का डिस्टेंस कितना है, ए बी का डिस्टेंस है 1 मीटर, बी सी का डिस्टेंस है 1 मीटर और सी ए का डिस्टेंस है 1 मीटर। देखिए यहाँ पे उन्होंने हमें डिस्टेंस दिए, ये डिस्टेंस है आपका 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एंगल यहाँ पे शो किया उन्होंने, तो हम लोग साइन थीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए साइन थीटा का आपका फार्मूला क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा मतलब साइन 60 इज इक्वल टू अपोजिट मतलब आपका वैल्यू है सी डी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस का डिस्टेंस है 1 मीटर। तो यहाँ पे आपका सी डी का डिस्टेंस आ रहा है, तो साइन 60 इंटू 1, तो यहाँ पे आपका कितना है 1, तो साइन 60 इंटू 1 आपका आ रहा है 0.866, डिस्टेंस आपका आ रहा है 0.866 मीटर। तो हो गया आपका डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे आपका 3 न्यूटन फोर्स कैसे मूव होगा, क्लॉकवाइज मूव होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आपका कितना है 3, और यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, सी डी का डिस्टेंस 0.866। बाकी फोर्स 0 क्यों है, क्योंकि सी के पॉइंट से जा रहा है। देखिए आपका 1 न्यूटन सी के पॉइंट से जा रहा है, 2 न्यूटन आपका सी के पॉइंट से बाहर निकल रहा है। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट सी, तो मोमेंट अबाउट पॉइंट सी का आपका आंसर आ रहा है 3 इंटू 0.866, 2.598 न्यूटन मीटर। ये वैल्यू आपका क्या है, पॉजिटिव है, वैल्यू आपका क्या है पॉजिटिव, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे क्लॉकवाइज, क्या बोलेंगे इसे क्लॉकवाइज। तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे साइन कन्वेंशन हम लोग शो कर सकते हैं। तो क्लॉकवाइज है, आंसर दोनों के पॉजिटिव आ रहे हैं। देखिए 6 जो क्वेश्चन है आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करने हैं कि इसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा 4 मार्क्स के लिए, तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए।